सभी को राधे राधे। जैसा कि हमने पहले बात की थी, अपने जीवन को तनाव और अवसाद से मुक्त करने के लिए हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन, अध्ययन, मनन अवश्य करना चाहिए। तो आज हम आरंभ करने के लिए बैठे हैं श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन जैसे कि प्रत्येक इंसान का एक स्वभाव होता है कि जब तक वो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं समझता तब तक उस चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहता। तो इसीलिए ये भी अत्यंत आवश्यक है कि पहले हम ये जानें कि श्रीमद् भगवद गीता किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता किस तरह से हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ। श्रीमद् भगवद, भग का अर्थ संस्कृत में भगवान होता है और वद का अर्थात बोलना। गीता संस्कृत में जो शब्द गेय होते हैं, जिन्हें गाया जाता है, उन्हें गीता कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान के श्रीमुख से जो कथन कहा गया, जो गाया गया, वही है श्रीमद् भगवद गीता। हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है? क्योंकि अभी तक हमने ये सीखा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। बस यही हम जानते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता तो अर्जुन के लिए कही गई है और कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय कही गई है। तो ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक कैसे है? ये प्रश्न स्वाभाविक भी है और प्रत्येक जिज्ञासु मनुष्य के हृदय में उठता भी है। तो जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। भगवद गीता के बैकग्राउंड पर जाते हैं। कहां पर ये उपदेश हुआ? ये उपदेश युद्ध के मैदान में हुआ। युद्ध का मैदान? क्या सिर्फ कौरवों और पांडवों का युद्ध? नहीं, ये प्रतीक है। ये युद्ध प्रतीक है हमारे मन मस्तिष्क में सदैव चलने वाले विचारों के द्वंद्व का। ये युद्ध प्रतीक है जीवन में जितनी भी दुविधाएं हम झेलते हैं। कितनी परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जब हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारा ये कदम सही रहेगा या गलत रहेगा। कभी बच्चों के भविष्य को लेकर, कभी आपसी रिश्तों में को लेकर, कभी किसी के जन्म के कारण, कभी किसी की मृत्यु के कारण, कभी बीमारी के कारण, कभी शारीरिक अवस्था के कारण। बहुत से ऐसे सवाल, बहुत सी ऐसी दुविधाएं हमारे जीवन में आती हैं जब हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें निर्णय कौन सा लेना चाहिए। ये युद्ध है। ये युद्ध है धर्म और अधर्म का। ये युद्ध है सत्य और असत्य का। और ये सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था। प्रिय मित्रों, ये युद्ध हम सबके जीवन में प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण चलता रहता है। आज इस वीडियो के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने विचारों पर। क्या विचारों में द्वंद्व नहीं चलता? क्या आज हमने अपनी पत्नी को ऐसा कह दिया था या हमने अपने पति को ऐसा कह दिया था? क्या ये ठीक था? मेरा भाई मुझसे बोलता नहीं है, तो क्या मुझे उसकी बीमारी में जाना चाहिए? मैं क्यों जाऊं? वो भी तो नहीं आया था। ये द्वंद्व है, ये रिश्तों के द्वंद्व हैं। हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें कभी कभी मन में आ जाता है समाज की बातें सुनकर कि अरे कोई बात नहीं, व्यवसाय में तो इतना चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बेईमानी कर ली, सुविधा तो चाहिए ही।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम हीट ऑफ द मोमेंट में कर तो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में द्वंद्व रहता है। हमने गलत तो नहीं किया। हमें अपने जेठानी के साथ कैसा व्यवहार करना था, हमें अपने रिश्तेदार से कैसे बोलना था, हमें अपने व्यवसाय में क्या करना था, हमें अपने बच्चों के लिए कैसे करना था। बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में, बहुत से रिश्ते हमारे जीवन में ऐसे होते हैं और बहुत से फैसले हमारे जीवन के ऐसे होते हैं जिनके लिए हम हर समय दुविधा में रहते हैं। तो ये जो दुविधा है, ये जो द्वंद्व है, इसी को श्रीमद् भगवत गीता में कुरुक्षेत्र की भूमि पर दर्शाया गया है। तो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है भाइयों और बहनों, वो युद्ध कुछ और नहीं है, वो हमारे मन मस्तिष्क में चलने वाला विचारों का द्वंद्व है। धर्म और अधर्म में हम निर्णय नहीं कर पाते, सत्य और असत्य में हम निर्णय नहीं कर पाते, जीवन के मूल्य क्या होने चाहिए, नैतिकता क्या होनी चाहिए, मर्यादा क्या होनी चाहिए, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, हम इसका निर्णय नहीं कर पाते। तो जब हम निर्णय नहीं कर पाते, वही युद्ध की स्थिति है। और उस अनिर्णय की स्थिति में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता निर्णय करने में सहायक होती है। तो अगले वीडियो में हम आरंभ करेंगे श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम ही है विषाद योग। विषाद अर्थात दुख, द्वंद्व, अवसाद, तनाव, परेशानी, डर, भय, जिससे हम हर पल ग्रसित रहते हैं। तो इसीलिए जब हम प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे तो आप में से जो लोग वास्तव में इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप श्रीमद् भगवत गीता साथ लेकर बैठिए और साथ में एक पेंसिल और पेन लेकर बैठिए, एक कॉपी डायरी लेकर बैठिए। तो जो बातें आपको अपने जीवन से रिलेट करती हुई लगेंगी, उन्हें आप नोट कीजिएगा। और ये मेरा दावा है कि जब ये हमारा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, तब आप अपने जीवन में एक विशेष परिवर्तन महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा कि जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर अपने जिन मित्रों का जीवन आप सुखमय करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि उन सभी मित्रों को ये वीडियो अवश्य भेजिएगा और उनसे निवेदन कीजिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।